Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am your English teacher. Today we are going to learn about articles. There are three articles, a, an and the. ठीक है दोस्तों, आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और आर्टिकल पढ़ने के बाद आज के बाद आप कभी भी कोई भी एग्जाम फेस करेंगे या कभी कहीं भी आर्टिकल की बात होगी या कहीं आपको आर्टिकल यूज करना होगा, आज के बाद आप एक छोटी सी भी गलती नहीं करेंगे आर्टिकल के बारे में। क्योंकि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आर्टिकल को बिल्कुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए या कोई सा एग्जाम दीजिए या कभी भी आपको जरूरत होती है आर्टिकल की, आर्टिकल कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, वो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और एकदम प्रॉपरली इसको यूज करना जान जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए और एन के बीच में क्या डिफरेंस है। ए मीन्स भी एक होता है, एन मीन्स भी एक होता है, तो हम कहाँ ए यूज करते हैं और कहाँ एन यूज करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हमको ये जानने के लिए सबसे पहले हमें देखिए बचपन से बताया गया है, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि जब भी कोई वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ दिया ए ई आई ओ यू, तो हम उसके आगे एन लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमें बताया जाता है बचपन से। ठीक है, तो हमने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है, उसके थ्रू हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। देयर विल नॉट बी एनी डाउट। दोस्तों तो चलिए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। देखिए यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिख रखे हैं, यूनिवर्सिटी लिखा है, यूएसए लिखा है, नेपाल लिखा है। तो दोस्तों अगर हम यूनिवर्सिटी के आगे देखिए ये वॉवेल से स्टार्ट है, यू है, अगर हम इसके आगे ए लगाएंगे, ठीक है, सॉरी एन लगाएंगे, इसके आगे अगर हम एन लगाएंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी के आगे अगर हम एन लगाएंगे तो ये सही है, ये गलत है। और यूएसए के आगे अगर हम दा लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, और नेपाल एक कंट्री का नाम है, इसके आगे हम दा लगाते हैं तो ये सही है और ये गलत है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे सही है, कैसे यूनिवर्सिटी के आगे हमने एन लगाया तो वो क्यों गलत हो गया, और यूएसए के आगे द लगाया तो वो सही हो गया, और नेपाल के आगे द लगाया तो वो गलत हो गया, ये हम पूरा डिटेल में जानेंगे। उसकी डिटेल में हम जाएंगे दोस्तों, आपको एक एक पॉइंट बताएंगे ताकि आप कभी भी कोई सा भी एग्जाम फेस करें तो आपको आर्टिकल्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताना, देखिए हमने अभी आपसे बताया था कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जो वर्ड वॉवेल से शुरू होता है उससे पहले हम एन लगा देते हैं। वॉवेल यहाँ लिखा हुआ है, हमने बता रखा है आपसे। लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि एन हम तभी लगाते हैं जब वॉवेल साउंड होता है। कोई वर्ड लिखा है कुछ भी, जब हम उसको पढ़ते हैं तो पहला जो साउंड निकलता है वो वॉवेल साउंड होता है उस वर्ड का, तब हम एन लगाते हैं। ठीक है, इसको हम क्लियर कर देंगे कुछ एग्जांपल के जरिए। हमने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं दोस्तों, उसके जरिए हम इसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि कहाँ एन लगेगा और कहाँ ए लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो वॉवेल साउंड आपको पहले हम बताते हैं। वॉवेल साउंड आपको हिंदी में आप याद कर लीजिए इसको कि वॉवेल साउंड होता क्या है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है, देखिए अ आ ई उ ए ओ औ। ये हमें बचपन में सिखाया जाता है दोस्तों, जब हम एकदम प्राइमरी लेवल में, प्राइमरी क्लास में होते हैं, ठीक है, तब हमें सिखाया जाता है ये पढ़ना। ठीक है, तो आपको ये वॉवेल साउंड याद होना चाहिए। अब उसके आगे हम चलते हैं दोस्तों, इसको क्लियर करते हैं, उसको हम लास्ट में बताएंगे कि कैसे सही है कैसे गलत है। पहले हम इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, इसको हम देखिए एन कहाँ लगेगा, वॉवेल साउंड जब होगा, जब वर्ड कोई होगा उसका पहला साउंड जब हम उसको बोलेंगे तो पहले वॉवेल साउंड आएगा तो हम एन लगाएंगे, नहीं तो ए लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पे बॉल लिखा है तो एक बॉल के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ए बॉल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए बॉल लगाएंगे। एप्पल देखिए वॉवेल साउंड आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम एन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, कार, इसमें वॉवेल साउंड नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। बॉय, इसमें भी वॉवेल साउंड नहीं है
हम ए लगाएंगे। आप यहाँ पे वॉवेल साउंड देख सकते हैं, ठीक है। एलिफेंट, इसमें क्या है, वॉवेल साउंड आ गया दोस्तों। एलिफेंट में वॉवेल साउंड आ गया तो एन लगाएंगे। ओवन, ओवन में क्या है, वॉवेल साउंड है दोस्तों, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ये HOUR, ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ, लेकिन हम इसको पढ़ते क्या है, आवर पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, आ का साउंड आ रहा है तो इसलिए वॉवेल साउंड है, तो इसमें भी हम एन लगाएंगे, ठीक है। डॉग, डॉग में हम क्या लगाएंगे, वॉवेल साउंड नहीं है इसलिए ए लगाएंगे। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में आ का साउंड आ रहा है जो कि वॉवेल साउंड है, तो हम क्या लगाएंगे, एन अम्ब्रेला, ठीक है। ऑक्टोपस, इसमें आ का साउंड आ रहा है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। यूनिकॉर्न, यहाँ पे या का, या यानी या वावेल नहीं है, ठीक है, यहाँ वावेल वर्ड है लेकिन ये या का साउंड आ रहा है तो ये ए रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ए और एन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप कभी भी अब ए और एन में गलती नहीं करेंगे, कि सिर्फ आपको ये याद रखना है कि वावेल साउंड होता क्या है, और वावेल साउंड जब आएगा तभी हम एन लगाएंगे, नहीं तो ए लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम द की, द के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहां पे मैंने लिखा है दैट इज द कार, ये सही है या गलत है, ठीक है। इसको क्लियर करने के लिए हम आपको बताते हैं, जब हमने द लगाया, द हम लगाते हैं किसी खास पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है। सपोज दैट कि वो दैट इज द कार, वह एक कार है, लेकिन वो कार क्या है, वो किसी ने मुझे गिफ्ट की है, हो सकता इसलिए मेरे लिए खास हो, या हो सकता है कि दैट इज माय फादर्स फेवरेट कार, या हो सकता है मेरे पिताजी की फेवरेट कार हो तो इसलिए मेरे लिए खास है, ठीक है। तो जब कोई चीज हमारे लिए स्पेशल होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, द लगा के बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज द कार, ये इनकरेक्ट नहीं है दोस्तों, ये करेक्ट है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दैट इज ए कार, दैट इज ए कार, वह एक कार है, कार है, बहुत सी कारें होती हैं, उसमें से एक कार है, ठीक है ना, ये कोई स्पेशल नहीं है, बहुत सी कारें होती हैं उसमें से एक कार है, दैट इज ए कार, ठीक है। अब तीसरा जो है हम दूसरे से रिलेट करते हैं। रिलेट करने का मतलब दोस्तों क्या है, हमने एक बार आपसे कहा दैट इज अ कार, वह एक कार है, द कार इज ब्यूटीफुल, कार बहुत सुंदर है। तो जब हम किसी चीज के बारे में एक बार बात कर चुके होते हैं और दोबारा उसके बारे में बात करते हैं, तब हम यहाँ द लगा सकते हैं, लगाएंगे, सॉरी लगा सकते नहीं, तो हम यहाँ द लगाएंगे। समझ में आया, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि द कहाँ नहीं लगाते हैं। तो द हम कहाँ नहीं लगाते हैं दोस्तों, सिटीज, चाहे जितना बड़ा शहर हो, ठीक है दोस्तों, चाहे जितना बड़ा भी शहर हो, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, इलाहाबाद, चेन्नई, कोई सा भी शहर हो, शहरों के नाम के आगे हम द नहीं लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेम, किसी का भी नाम हो, नाम के आगे हम द नहीं लगाते हैं। कंट्रीज, देश, कोई सा भी देश हो, उस देश के नाम के आगे हम द नहीं लगाते हैं। स्ट्रीट, गली, जिस गली में आप रहते हैं, हम रहते हैं, हमारा दोस्त रहता है, कोई भी रहता है, तो द स्ट्रीट नहीं बोलते हैं हम, तो उसके आगे द नहीं लगाते हैं। लैंग्वेज, कोई सी भी लैंग्वेज हो, हिंदी, अरबी, संस्कृत, इंग्लिश, कोई सी भी लैंग्वेज हो, तो उसके आगे हम द नहीं लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है। हम द लगाते कहाँ हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं हम द लगाते कहाँ हैं। हम द लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो सुपेरियर बताता है, सबसे ऊपर बताता है कि ये सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, या सबसे खराब है, ठीक है, यानी सुपरलेटिव डिग्री बताता है, तो हम उसके आगे द लगाते हैं। जैसे कि रिच का रिचेस्ट है, यानी सबसे अमीर, ठीक है, तो हम द रिचेस्ट बोलेंगे। बिगेस्ट,
तो हम द बिगेस्ट से पहले द लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सुपर किसके साथ लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगाते हैं। ग्रुप, जाति यानी क्लास, कोई क्लास अपनी पूरी क्लास के बारे में बताता है यानी पूरी जाति के बारे में बताता है तो हम द लगाते हैं। जैसे हमें कहना है कि दैट इज अ डॉग, वह एक कुत्ता है, लेकिन अगर हमें पूरे कुत्ते की जाति के बारे में बताना है तो हम क्या कहेंगे? द डॉग्स आर लॉयल, कुत्ते वफादार होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ? हमने पूरे कुत्तों का जितना भी ग्रुप है यानी कुत्तों की जाति के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम द लगाएंगे। इसी तरह हम द हॉर्सेस कह सकते हैं, द एलिफेंट्स कह सकते हैं, द कैमल्स कह सकते हैं। तो जितने भी जो भी अपनी पूरी जाति को एक डिस्क्राइब करता है उसके आगे हम द लगाते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आदमी और औरत के बारे में हम बात करते हैं तो हम द नहीं लगाते हैं, हम सिंपल मैन या वुमन कह के उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिर कहाँ द लगाते हैं? पर्टिकुलर पर्सन के साथ लगाते हैं। पर्टिकुलर पर्सन यानी कोई खास व्यक्ति होगा तो उसके साथ हम द लगाएंगे। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है दोस्तों, द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर। तो कोई खास व्यक्ति है उसके साथ हम द यूज करते हैं। नदियों के साथ हम द यूज करते हैं। रिवर, नदियों के साथ हम द यूज करते हैं। जैसे द यमुना, द गंगा, द सरस्वती, द ब्रह्मपुत्र, कोई सी भी नदी हो उसके नाम के आगे हम द लगाएंगे दोस्तों। होली बुक्स यानी पवित्र किताबें, धार्मिक ग्रंथ यानी कि जो हमारे धर्म की पुस्तकें होती हैं उसके नाम के आगे हम द लगाएंगे। ठीक है, द बाइबल, द कुरान, द गीता। तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ होंगे उसके नाम के आगे हम द लगाएंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर के नाम के आगे हम द लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे दैनिक जागरण, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, द आज, द इंडिया टुडे। ठीक है, ऐसे कोई सा भी न्यूज़पेपर होगा तो उसके आगे हम द लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सिवाय उन तीनों को छोड़ के। ठीक है, तो उसको क्लियर करते हैं। इसमें से पहला तो डाउट हमने क्लियर कर दिया है, 2 का अभी बचा रह गया तो उसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हमने एन यूनिवर्सिटी क्यों कट कर दिया था? क्योंकि यहाँ पे वॉवेल साउंड नहीं था, या का साउंड था। ठीक है दोस्तों, आपको हमने बताया ना कि साउंड वॉवेल साउंड होना चाहिए तब हम एन लगाते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। द यूएसए कैसे सही है दोस्तों? यूएसए सिर्फ एक कोई कंट्री नहीं है, सिर्फ एक कंट्री का नाम नहीं यूएसए है, वो कई कंट्रियों को मिला के बना हुआ है, इसलिए हम उसको द कहते हैं। ठीक है, द यूएसए कहते हैं। ठीक है, और वहां पे हमने बताया है कि सिटीज के साथ या कंट्रीज के साथ ना द नहीं लगाते। तो नेपाल क्या है? एक कंट्री है, तो इसके लिए यहाँ पे द लगाना गलत है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि अब आप कभी भी एग्जाम देने जाएंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई आपसे आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहा है, यू विल नॉट गोइंग टू कमिट इवन अ सिंगल मिस्टेक। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस लेसन के बाद आप आर्टिकल्स कभी गलत नहीं करेंगे, आपको आर्टिकल अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है दोस्तों तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे और आपको इससे भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी।